अधिकांश धुंधकारी की परंपराएं आगे बढ़ रही हैं। धुंधकारी का लक्षण यही है, मद्यपान करना, जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति रखना, अपने माता पिता का अपमान करना, यही वेश्यावृत्ति, यही सब धुंधकारी के लक्षण है। गौकर्ण उसके एकदम विपरीत है। गौकर्ण क्या करते हैं? माता पिता की बात मानते हैं, वेदों का स्वाध्याय करते हैं, धर्म के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, कभी भी माँ बाप का अपमान नहीं करते। मद्यपान तो बहुत दूर की बात है, ऐसी वस्तुओं का नाम भी अपनी जिह्वा से उच्चारित नहीं करते। इतने श्रेष्ठ गौकर्ण, बहुत ही। एक दिन आत्मदेव रो रहे थे, तो आत्मदेव को रोता हुआ देखकर पूछा, पिताजी क्यों रोते हो? बोले तेरे भाई के लिए, तेरे भाई के वजह कारण रो रहा हूं। बोले नहीं, आप भाई के कारण नहीं रो रहे, तो आप अपने मोह के कारण रो रहे हैं। आपका जो मोह है वो आपको रुला रहा है। इस मोह से बचिए। अगर इस मोह से बचेंगे तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। हे पिताजी, देहेस्तमास रुदरे अभिमत्वजत्वम जाया सुता दिशिहु सदा ममतां विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठ। गौकर्ण जी ने कहा, अच्छा एक बात बताइए, एक बात पूछें, धन ज्यादा प्रिय है कि तन? जवाब दो, जोर से बोलो। धन ज्यादा प्रिय है कि तन? तन, राइट। अब आगे बढ़ो, तन ज्यादा प्रिय है कि प्राण? जोर से बोलो। प्राण कैसा है? देखा है कभी? देखा है? तो फिर प्रिय कैसे हो गया? भाई धन आपने देखा है, प्रिय हो गया। तन भी आपने देखा है, प्रिय हो गया। प्राण तो देखा ही नहीं, फिर प्रिय कैसे हो गया? बोले देखा नहीं है पर सुना है। बोले क्या सुना है? बोले ये शरीर चाहे जितना भी बलवान हो, पर प्राण निकल जाए तो किसी काम का नहीं। बोले प्राण निकला है, ये बात कौन साबित करता है? बोले वो तो साबित करनी नहीं पड़ती, हो जाता है। प्राण जब निकलता है, कहते हैं निष्प्राण हो गया। निष्प्राण होने का मतलब है हाथ भी वहीं पड़े हैं, शरीर भी वहीं पड़ा है, आंख भी वहीं है, कान भी वहीं है, पर प्राण निकलने के बाद कान सुन नहीं सकते, आंख देख नहीं सकती, जिह्वा बोल नहीं सकती, पैर चल नहीं सकते, हाथ काम नहीं कर सकते। ये प्राण निकलने का प्रमाण है। ये किसी को बोलना नहीं पड़ता कि प्राण निकल गया, निष्प्राण हो ही गया। तो फिर पूछ रहा हूं, धन ज्यादा प्रिय है कि तन? जल्दी, जोर से। तन ज्यादा प्रिय है कि प्राण? जब आप भोजन करते हो, धन कमाते हो, तो उससे आपका तन पुष्ट होता है। और जब आप कथा सुनते हो, भजन करते हो, दान पुण्य करते हो, उससे आपका प्राण पुष्ट होता है। उससे आपकी प्राण जो है वो स्ट्रांग होती है, वो बलवान होती है। और वो ही तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए जीवन में, कि हमें हमारे प्राण स्ट्रांग करने हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। देखो भैया बहुत धीरे बोल रहे हो, ऐसी कोई बात थोड़ी होती है। हम तो एक बात कहेंगे, 3 वजन बढ़े तो उसका सदुपयोग करो। शरीर का वजन बढ़े, जब शरीर का वजन बढ़े तो क्या करना चाहिए? क्या करें जब शरीर का वजन बढ़ जाए? जब तन का वजन बढ़े तो क्या करें? और जब मन का बोझ बढ़ जाए तो क्या करें? और धन का बोझ बढ़ जाए तो क्या करें? प्रश्न यही है कि वजन बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए। भगवान ने बताया, या भगवान के संतों ने बताया, जब तन का बोझ बढ़े
तो व्यायाम करो। जब तन का बोझ बढ़े, शरीर का वजन बढ़ रहा हो, तो व्यायाम करना चाहिए, उसे कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएंगे। ध्यान रखना, ये जो खाते जाते फैलते जाते और रुकने का नाम ही नहीं लेते। अच्छा, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो फैल रहे हैं, और जब डॉक्टर बताते हैं कि तुम बहुत फैल गए तब पता चलता है, और तब इतने फैल जाते हैं कि कंट्रोल में होता नहीं। तो मेरा निवेदन है, जब शरीर का वजन बढ़ने लगे तो व्यायाम, थोड़ा सा योग करो, प्रैक्टिस करो और उसे कंट्रोल में करो। दूसरा, जब मन पे विपत्तियों का बोझ बढ़ने लगे तब ध्यान करो। ध्यान से सुनना, शरीर का वजन घटाने के लिए व्यायाम, मन का वजन घटाने के लिए ध्यान, और धन का बोझ घटाने के लिए दान करना। जब व्यक्ति के जीवन में लगे कि मेरे पास अथाह संपत्ति है, तब अच्छे संकल्पों में दान देकर उस संपत्ति को अच्छी जगह लगाकर ऐसा यश कमा लेना चाहिए कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम जा न सको इस धरती से। वही दान श्रेष्ठ है। यूं तो अरबों खरबों पति लोगों पे पड़े, कोई चवन्नी भर का नहीं पूछता, उनके बच्चे भी नहीं पूछते और यूज वही करते हैं। लेकिन कीर्ति ही सबसे बड़ा दान है। ऐसा कर्म करके चले जाओ कि तुम्हारे जाए पीछे कोई रोके ना। ये जो शरीर है, ये हाड़ मांस रक्त मज्जा हड्डियां, इनका एक पिंजर है। जब तक इसमें प्राण है तब तक तो इसकी वैल्यू है। प्राण निकल गया तो कोई शरीर को चवन्नी भर का पूछने वाला नहीं है। एक दिन नहीं रखते घर में, रखते बोलो, जवाब दो। एक से एक जवान मौतें होती हैं। सुबह अगर हो गई तो रात नहीं कटेगी उसकी, वहां दोपहर में भी हो गई तो रात नहीं कटेगी। 3-4 बजे भी मरा होगा तो कहेंगे शाम तक संस्कार कर दो, रात भर कौन रोएगा? अरे भाई, तुम्हारा ही परिवारीजन था। हाँ था, पर अब तो मट्टी है। देहिस्त मासरुधरे, ये क्या है? ये सिर्फ मिट्टी है। इससे प्रेम करते हो पिताजी? छोड़ो इसे। बोले करना क्या चाहिए मुझे? बोले एक काम करो। बोले क्या? धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। जीवन का हित करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? बोले निष्काम भक्ति करना चाहिए, साधु पुरुषों की सेवा करनी चाहिए, भगवान की नित्य कथा सुनते रहना चाहिए, अपने कल्याण के लिए हरि स्मरण नित्य करते रहना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा कार्य करता है उसी का जीवन सफल माना गया है। गौकर्ण जी की बात मानकर, अपने बेटे की बात मानकर, ध्यान से सुनना, अपने पुत्र की बात मानकर। हाँ, सेल्फी हो गई? नहीं, बहुत अच्छी सेल्फी आई होगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर एक बात बताएं, ये सेल्फी तो शायद आप डिलीट कर दोगी। जितनी देर आप यहां बैठी हो, एक वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी, और वो कर रहे हैं यमराज के दूत चित्रगुप्त। नहीं हंसिए नहीं, सीरियसली। सरकार के गुप्तचर होते हैं जो आप ही के बीच में होते हैं और आपको पता नहीं होता। तो जब 5 साल की सरकार के गुप्तचर होते हैं तो यमराज के गुप्तचर नहीं होंगे? तुम जब सो रहे होते हो तब भी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। तुम्हारे मन में जो चल रहा है वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। इसीलिए पाप 3 प्रकार के हैं, मनसा वाचा कर्मणा। आपने मन में कौन सा पाप किया वो भी रिकॉर्ड है, आपने वचन से कौन सा पाप किया वो भी रिकॉर्ड है, आपने कर्म से कौन सा पाप किया वो सब रिकॉर्ड है। तो आपके सेल्फी के समय भी रिकॉर्डिंग होगी।
तो यहाँ की सेल्फी तो अभी ठीक ठाक आएगी क्योंकि आपकी आयु अच्छी है, मेरे विचार से अभी कम ही होगी आयु, तो अभी सेल्फी अच्छी आएगी। 25 साल बाद आपकी सेल्फी भी अच्छी नहीं आएगी, चश्मा लग जाएगा ऊंचा आप जैसा, गालों पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, आंखों में गड्ढे पड़ जाएंगे, तब ये सेल्फी अच्छी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप यहां कथा भी सुने तो आप 100 साल के भी हो जाएंगे तो भी आपकी सेल्फी वहां अच्छी आएगी। 100 साल के भी हैं आप यहां मन से कथा सुन रहे हैं, आई प्रॉमिस यू माय डियर, सेल्फी भी अच्छी आएगी, पिक्चर भी अच्छी आएगी, वीडियो भी अच्छी आएगी। किसी मोबाइल को किसी का शरीर छूट जाए, तमाम सेल्फी पड़ी हो, तो घर वाले भी मोबाइल को क्लियर करके यूज करते। लेकिन अगर हम भगवान के भक्त रहे तो क्लियर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सब क्लियर है ही। तो प्रयास ये करें कि चित्रगुप्त के वीडियो में कैरेक्टर अच्छा है, वो रिकॉर्ड कर रहा है। अच्छा, इनको मैंने एक को टारगेट करके सबको सुना दिया है। कई लोग थे जो बीच बीच में फोटो खींच रहे थे, संयोग से ये इस टाइम पे पकड़े गए, और पकड़ा जाए वही चोर। किया कईयों ने ये काम, पर कथा में ये सब नहीं करना चाहिए। कथा में आते समय एक आध फोटो खींच लो, जाते समय एक आध खींच लो, लेकिन बैठकर सिर्फ कथा सुनो। कसम से ये 7 दिन नवरात्रों के आपका कल्याण कर देंगे, हम वादा कर रहा हूं आपसे, बेड़ा पार कर देंगे और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो गोकर्ण जी बात, महाराज की बात को मानकर आत्मदेव ने अपना कल्याण किया, अपने बेटे की बात को मान लिया। तो जब बेटे की बात मानकर आत्मदेव का कल्याण हो गया, तो एक ब्रजवासी कथाकार की बात को मानोगे तो आपका भी कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं। धुंधकारी मरने के बाद में प्रेत बन गया था। क्या बन गया था माय डियर? जोर से बोलिए। हाँ, भूत प्रेत पिशाच, ये योनियां उनकी, तो प्रेत बन गया था, सबको डराता था। गोकर्ण जी महाराज ने उसके नाम से गया में पिंडदान किया था, तो भी बात समझ में नहीं आई, कंट्रोल में नहीं आई। तो एक दिन गोकर्ण जी को डराने का प्रयास जब कर रहा था, तो उन्होंने पूछा, भाई हु आर यू, तुम हो कौन? तो उन्होंने बताया, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः, मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। अच्छा, प्रेत कैसे बन गए? ब्राह्मणत्व नास्त्वैव, ब्राह्मण कुल में जन्म लेके भी मैंने ब्राह्मण कैसे कोई लक्षण नहीं मुझ में रहे, इसलिए मेरा कल्याण नहीं हो पाया। ध्यान से सुने, जो जो ब्राह्मण देवता यहां बैठे हाथ उठाओ। एक अच्छी बात बता देते हैं, सबके सुनने योग्य है। ब्राह्मण को यज्ञोपवीत सदा धारण करना चाहिए, और सर पे सिक्का ऑलवेज धारण करना चाहिए। हम अपने आप से नहीं कह रहे हैं, ये बात आप ये मत समझना कि हम अपने आप से कह रहे हैं। ये पुराणों में लिखा हुआ है, पद्म पुराण की बात हम आपको बता रहे हैं। जिस ब्राह्मण के यज्ञोपवीत संस्कार ना हुआ हो, और जिस ब्राह्मण के सर पे सिक्का न हो, ऐसे ब्राह्मण के द्वारा कोई यज्ञ तप व्रत नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि वो कभी पूर्ण नहीं माना जाता, और उसको दान भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो दान लेने के योग्य नहीं। दान और यज्ञ के संदर्भ में, लेकिन यज्ञोपवीत अपने अपने वर्ण के अनुसार सबको धारण करना चाहिए, जिन्हें अधिकार है, और सर पे सिक्का भी सबको रखनी चाहिए। आज तो सनातनियों ने अपने आप सिक्का कटवाई है, अपने आप सिक्का कटवा रहे हैं हम। चलिए, यह कार्य अवश्य करना चाहिए। तो पूछा, क्या चाहते हो? बोले, आप ऐसा कोई कार्य करो जिससे हमारा कल्याण हो जाए।
पूछा देवताओं से, सूर्य भगवान से कि मुझे अपने भाई के लिए क्या करना चाहिए। तो सूर्य भगवान ने कहा, अगर तुम अपने भाई का कल्याण चाहते हो तो श्रीमद् भागवत कथा उन्हें सुनाओ। आहा, अपने भाई के कल्याण के लिए श्री गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का पाठ किया। अब इस बात को ध्यान से सुनोगे तब समझ में आएगी। 7 दिन बाद जब कथा पूरी हुई तो एक बांस था, जिस बांस में वो आके बैठ गया था उसमें 7 गांठ थी महाराज। और उस बांस के 7वें दिन 2 फाड़ हुए और उसमें से एक दिव्य व्यक्तित्व निकला। आकाश से विमान आया और विमान आकर धुंधकारी को साथ में लेके जाने लगा। तो पूछा, कथा तो सबने सुनी, ये विमान इसके लिए क्यों? श्रवण मात्रेण भेदस्य, कथा तो सबने सुनी है पर कथा श्रवण करने में भेद हो गया है। धन्यम भागवती ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशने, धन्य है यह भागवत ग्रंथ जिस कथा को सुनकर मरे हुए धुंधकारी जो प्रेत बन गया था उसका भी कल्याण हो गया। तो जो भागवत प्रेत का कल्याण कर सकती है वो हमारा नहीं करेगी क्या? जवाब दो। नहीं करेगी? करेगी, पर कैसे? कि हम भी इस कथा को नियम पूर्वक सुने, विधान से सुनोगे। ये भागवत कल्प वृक्ष है, आप जो मांगोगे सो दे देंगे, जो मांगोगे। नियम क्या है? नियम बताएं कि नहीं? हो सके तो व्रत रह के कथा सुने। और कई लोग तो रह ही रहे होंगे नवरात्रि के व्रत, तो आपको एक्स्ट्रा व्रत रखने की आवश्यकता नहीं। और अगर व्रत ना रख सकते हो तो एक समय अन्न खाकर व्रत कथा सुने।